अस्सलामुअलैकुम। तो अभी मैं आई हूँ अपने कुछ टेस्ट वगैरह करवाने जो डॉक्टर्स ने लिखे थे, और साथ में अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाना था ताकि कोई भी चीज़ डाउटफुल ना रहे और हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो हम लोग अफ्तार के फ़ौरन बाद जो है ना घर से निकल गए थे। तकरीबन 1 से 2 घंटा हमें लग रहा था कि लगेगा, लेकिन हमें यहाँ 4 से 5 घंटा लग गया था। तो अम्मी पापा को भी जब पता लगा था मेरी तबीयत का, तो वो लोग भी यहाँ पर आ गए थे डॉक्टर की, लेकिन मैंने फिर ज़बरदस्ती अम्मी को वापस भेज दिया था। लेकिन अम्मी जो है ना मुझसे कसम दिलवा के गई थी कि तुम्हें सहरी जो है ना घर आके ही करनी है। आए सहरी करने के लिए, क्योंकि आज रात को भी अफ्तार पार्टी है। नज़र भी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि लाइट गई हुई है। तो खैर रात को अफ्तार पार्टी है, तो सहरी के लिए भी आए थे। अम्मी ने बहुत ज़्यादा फ़ोन करके बुलाया, तो इसीलिए बस अभी जा रहे हैं। कैमरा ऑन हो गया हमारे हाथ ही। अभी रूटीन जो है ना थोड़ी सी ऐसी ही चल रही है। बाकी इंशाल्लाह ताला अभी बस रोज़े कुछ दिनों की मेहमान रह गए हैं, आखिरी अशरा चल रहा है, और बस अल्लाह पाक जो इस आखिरी अशरे को भी अच्छे से गुजार दे हमारे। तो यहाँ मैं अभी सहरी कर रही थी अम्मी के साथ बैठ के। अम्मी ने जो है घर में ही खाना वगैरह बनाया हुआ था, कुछ बाजार का भी आया हुआ था। अम्मी का तो पूरा इरादा था मुझे रोकने का, और अम्मी मुझसे बार बार कह रही थी कि तुम रुको, 2 से 3 दिन रेस्ट करके उसके बाद जाना। हस्बैंड भी मेरे कह रहे थे कि अगर अम्मी इतना रोक रही है तो रुक जाओ, लेकिन फिर जो है ना घर पे मेरे कुछ काम थे जो पेंडिंग में पड़े हुए थे, और फिर दूसरे दिन अम्मी की दावत भी थी, फिर वो कपड़े वगैरह भी घर पर थे, तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के साथ रुकना ना। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अब जब बड़े हो रहे हैं ना, तो बच्चों की जिम्मेदारियाँ उनके काम मज़ीद और बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है, बच्चों की फिर चीज़ें जो होती हैं वो अपने घर पर होती हैं, तो रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो बच्चों को बस दबाया गोद में और आप ले गए, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो भी साथ साथ बढ़ती रहती हैं। तो मुझे अम्मी की वाकई एक बात हमेशा याद रहती है कि अम्मी हमेशा यही कहती है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, तुम कहती हो कि बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बच्चों की टेंशनें जो होती हैं वो वक्त के साथ साथ तो बढ़ती हैं, कम या ख़त्म नहीं होती हैं। तो खैर सब माओ का शायद यही इशू रहता है। और अभी मैं अपनी हेल्पर के साथ सफाई करवा रही थी, डस्टिंग करवा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो ख़राब रही ना 2 से 3 दिन, तो इतनी ज़्यादा मैंने डीप क्लीनिंग वगैरह नहीं करी। डस्टिंग तो मैं कर रही थी, रूम की कर रही थी, लेकिन मैं बाहर इतना ज़्यादा नहीं आ रही थी, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज हिम्मत करके मैं आई गई थी, तो डस्ट इतनी ज़्यादा हो रही थी, और शीशे वगैरह देख रही थी मैं डाइनिंग टेबल के और साइड टेबल वगैरह के, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो जो मैं लिक्विड बनाती हूँ वो भी ख़त्म हो गया था। मैंने कहा चलो आज मैं बनाऊँगी तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, और आप लोग भी देख लें कि मैं किस तरह से अपने घर के जो शीशे होते हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स ये भी आती हैं कि आप बताइएगा कि आप अपने डाइनिंग टेबल वगैरह के शीशे कैसे साफ़ करती हैं। अच्छा, ये जो मेरे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं इनको तो मैं सादे पानी से साफ़ करती हूँ, लेकिन शीशे साफ़ करने के लिए जो मैं लिक्विड बनाती हूँ वो किस तरह बनाती हूँ। तो ये शैम्पू देखिए मेरे पास अभी जो है ना, ये गलती से ख़राब शैम्पू, यानी कि हेड एंड शोल्डर का नीम वाला था, जो कि ना बालों को मेरे काफ़ी ड्राई कर रहा है, तो मैं तो उसको यूज़ नहीं कर रही। मैं कहा चलो उसको ज़ाया करे बगैर इसको अपने काम में ले आते हैं। अगर आपके पास हेड एंड शोल्डर नहीं है, आप कोई भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा आपने शैम्पू लिया और इस तरह का जो स्प्रे बोतल होती है आपने इसमें डाला, और पानी भर के इसको अच्छी तरीके से आप मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद आप देखिएगा इतनी अच्छी तरीके से ये जो है ना शीशों को साफ़ कर देता है। कैसे भी शीशे होते हैं उनके अंदर एकदम चमक आ जाती है। अच्छा, इससे पहले मैं बाज़ार का लेकर आती थी लिक्विड जो मिलता है, मिरर क्लीनर जो होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये वर्क करता है और ये सस्ता भी बहुत पड़ता है। अच्छा, ये चीज़ मैंने कहाँ देखी थी, जब मेरी अम्मी के घर पे शीशों का काम हो रहा था, क्योंकि आप लोगों ने अम्मी के घर देखा है कि अम्मी के घर पे कितना ज़्यादा शीशे का काम हुआ हुआ है। मेरे घर में भी कहीं कहीं काम है, लेकिन मेरे घर में कम है, अम्मी के घर पे बहुत ज़्यादा है। तो वो जब शीशे लगाने वाले भाई आए हुए थे ना, तो वो लोग हमेशा शीशों को शैम्पू के पानी से ही साफ़ करते थे, हमारी तरह वो महंगे महंगे लिक्विड इस्तेमाल नहीं करते। और आप यकीन करें ये लिक्विड जो है उस लिक्विड से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोग भी इस तरह से बनाकर जो ना एक बोतल के अंदर बनाकर रख लें, काफ़ी ज़्यादा आपको ही फ़ायदा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक ठाक हूँ, और आप सब ने इतनी अच्छी अच्छी दुआएं की हैं, इतना मुझे अपनी दुआ में याद रखा, तो तबीयत तो ठीक होनी थी। बस थोड़ा सा दर्द उठ गया था, क्योंकि पानी की कमी की वजह से। मुझे होता है ना कि हर किसी का अपना अलग अलग एक सिस्टम होता है, तो मुझे बस थोड़ा सा सूटेबल नहीं होता ज़्यादा प्यासा रहना, ज़्यादा पानी के बगैर रहना, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है बचपन से ही। अभी से नहीं, बचपन से ही प्रॉब्लम है कि अगर मैं प्रॉपर पानी नहीं पीती या अपनी डाइट पे थोड़ी सी भी अगर बेहतियाती करती हूँ ना, तो मेरे साथ ये मसला हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा कोई किडनी वगैरह का इतना कोई सीरियस मसला नहीं है, जैसा कि आप कुछ लोगों को लग रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसी कोई बात नहीं है, और रिपोर्ट्स वगैरह सब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा था, और अभी भी ये कि जो है ड्रिप्स का डॉक्टर्स ने मज़ीद और भी कहा हुआ है, लेकिन क्योंकि घर में काम इतने ज़्यादा है, बच्चों की स्कूलिंग वगैरह है, फिर साथ में रोज़े भी हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है रमज़ान में ख़ास तौर पे जो ना ड्रिप वगैरह लगवाना। आफ्टर रमज़ान देखते हैं इंशाल्लाह ताला। दुआ तो यही है कि ज़रूरत ना पड़े, और ऐसे ही जो है बस सब मामला तो जो है सही रहे। और सेकंड ये था कि बस आखिरी अशरा चल रहा है, अब तो बस बहुत कम दिन का जो है रमज़ान रह गया है मेहमान हम सबके लिए, और फिर अगले साल आएगा, पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है।
तो बस अपना वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में गुजारें, अच्छे कामों में गुजारें। देखिए अगर इबादत प्रॉपर बस यही नहीं होती कि हम सिर्फ जानामाज बिछा के नमाज़ें पढ़ें या फिर सिर्फ कुरान पाक, वो बेशक एक फ़र्ज़ इबादत है नमाज़ पढ़ना या कुरान पाक पढ़ना, एक वो अलग इबादत आ जाती है। लेकिन इबादत ये भी है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, ऐसे अल्फाज कोई किसी को ना बोलें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या बेमकसद किसी को आपकी बात कोई बुरी लगे। अपनी ज़बानों को अच्छा रखें, अपने इखलाक को अच्छा रखें और जितना हो सके अपनी ज़ात से दूसरों को अच्छाई ही जो है ना देने की करें। किसी का भी बुरा ना चाहें और ना ही करें, क्योंकि सबसे बुरा जो गुनाह है ना वो यही है, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि मैं अपने हुकूक फिर भी एक वक्त में माफ़ कर देता हूँ, लेकिन बंदों के जो दिल दुखाए हुए होते हैं ना, जो बंदों के हक जो हम मारते हैं या किसी को भी हम बेमकसद तंग करते हैं, तो उसका जो गुनाह होता है ना वो अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता जब तक वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। तो बेमतलब या मतलब से भी बिला वजह नहीं किसी का दिल दुखाएं और ना ही कोई ऐसी बात करें जो इस बाबरकत महीने में ख़ास तौर पे। वैसे तो ये सब चीज़ें जो हैं रमज़ान के अलावा भी हम सब पे अप्लाई होती है, लेकिन रमज़ान क्योंकि एक बाबरकत महीना है, एक ख़ास स्पेशल महीना है, तो इस महीने में जितना हो सके अपने आप को इतना फ़ारिग ही ना छोड़ें कि फ़ारिग सोचें या फालतू की सोचें जो है आपके दिमागों में आए, और अगर कोई बुरा कहता भी है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। बस यही था, और जितना हो सके मुझे भी और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। बाकी ये कि अभी चलते हैं, दावत की तैयारी करते हैं। सुबह माशाल्लाह से सहरी में अम्मी ने बुला लिया था, तो वहाँ जाके मज़ा आ गया था, थोड़ा सा हो गया था। अच्छा ये होता है ना कि तकलीफ़ में आप जब अपनों से थोड़ा सा मिल बैठ के बात कर लेते हो ना, तो थोड़ी सी आप अपनी तकलीफ़ को भूल जाते हो। तो वहाँ जाने से भी ये हुआ कि चले थोड़ी सी तबीयत में और मुझे लगा कि बेहतरी सी आई है। अभी ये कि दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं कंटिन्यू, और बस आप सबकी दुआएं चाहिए, तो इंशाल्लाह आगे भी हर चीज़ अच्छी रहेगी जैसी अब तक अच्छी हुई है। बस होता है परेशानी देखिए सब पर आती है, कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जानदार जिस पर आजमाइशें या फिर बुरा कोई भी ऐसी बुरी घड़ी ना आती हो। सब पर खुशी और गम जो होता है वो ज़िंदगी का हिस्सा होता है। बस इंसान का जो ज़र्फ़ है ना, वो इंसान का जो ईमान होता है वो उसी टाइम पर देखा जाता है कि इंसान उस वक्त को अल्लाह ताला के शुक्र में गुजारता है या फिर नाशुक्रियों में और बेवक़्त की शिकायतों में गुजार देता है। तो बस अपने रब का शुक्र अदा करता रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती हो गई या इसके अंदर जो भी हमें बीमारी आती है, कुछ भी आती है, वो से हमारे रब के हुक्म से आती है, लेकिन चली भी जाती है। लेकिन मेरा ईमान है कि मोमिन को अगर इतना सा भी कोई कांटा भी चुभता है ना, तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को जो है वो कम करता है, ख़त्म करता है। और ये सबका ही ईमान है, क्योंकि तो पूरी हदीस है और मुस्तनद हदीस है कि मोमिन को कांटा चुभने की भी अगर तकलीफ़ होती है ना, तो उसके गुनाह झड़ रहे होते हैं और गुनाहों में कमी आती है। और ऐसे ये है कि अगर कोई हमारी पीठ पीछे कोई हमारी बुराई कर रहा होता है, कुछ भी होता है, तो ये भी हमारे अमाल के अंदर जो है वो हमारे अच्छे अमालों के अंदर जो है हमारे बढ़ा रहा होता है और अपने लिए गुनाह कर रहा होता है। तो इसीलिए दूसरों की बुराइयों से ही बचें और किसी को भी अपनी ज़ात से, अपनी ज़ुबान से भी तकलीफ़ देने से बचें। तो बस अल्लाह पाक पे जिनको यकीन होता है वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते और ना ही जो है इस तरह से कुछ होने देते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अम्मी क्या जाकर जो है हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्या किया, और जितना हो सकेगा, जितना मुझसे पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कभी भी किसी दावत में जाने से पहले कि जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं वीडियो बना लूँगी, क्योंकि बच्चे होते हैं, फिर जब कहीं जाते हैं तो वहाँ मेहमान आए हुए होते हैं, उनको भी टाइम देना होता है, तो फिर कहीं कहीं आप वीडियो बनाना जो है आप भूल भी जाते हो। तो ठीक है जी, मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन पेड़ का कोकोनट हेयर पॉलिश सीरम। कोकोनट ऑयल तो सबने ही देखा हुआ है, लेकिन कोकोनट सीरम जो है बहुत ही कोई नई सी चीज़ लगी थी मुझे, लेकिन जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मुझे इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसने मेरे बालों को एक्स्ट्रा शाइनी कर दिया है और एक्स्ट्रा स्मूथ कर दिया है। आफ्टर शैम्पू जो है ना, इसको बस थोड़ा सा लेना होता है और अपनी हथेली के ऊपर लगाकर जो है इसको अपने बालों के अंदर मलना होता है अच्छे तरीके से। तो देखिएगा आपके बालों में कितनी शाइन आ जाती है और बाल भी कितने मजबूत हो जाते हैं। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, साथ ही साथ 10 गुड़िया कोड के साथ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी बस यहाँ पर अब जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो पहले जो है मैं फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होने के बाद नमाज़ वगैरह अदा करी और अभी जो है ना अम्मी का गिफ्ट पैक कर रही थी। अच्छा, गिफ्ट जो था मैंने इसको आप लोगों को दिखाया था जब मैं इसको लेने गई थी, लेकिन मैंने इसको सही तरीके से डिटेल से नहीं दिखाया था। मैं कहा चलें इसको दिखा देती हूँ। तो मुझे बहुत ही खूबसूरत सा बाउल, इसको बाउल कह लें, डिश कह लें, इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि इसको भाई क्या बोलते हैं। मैं तो खैर इसको सर्विंग बाउल ही कह रही हूँ, क्योंकि इसमें हम सर्व कर सकते हैं, चावल हो गए या सालन हो गया, कुछ भी चीज़ हम इसमें डाल के सर्व कर सकते हैं। तो खैर इसके साथ जो है एक ये
वार्मर स्टैंड भी आया है जिसके नीचे जो है कैंडल लगती है और खाना जो है आपका गर्म रहता है। तो जब मेहमान आते हैं ना, कोई भी चीज़ हम मेहमानों के सामने जब एक अच्छी सी कोई प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक चार चांद लगा देती है हमारी दावतों को। तो बस मैंने अम्मी के लिए ये ले लिया, क्योंकि अम्मी को वैसे भी दावतों का और खाने पकाने का और जो है ना बर्तनों का बहुत शौक है। तो मैंने कहा चलो अम्मी को जो ना कपड़ों से ज़्यादा बेहतर है कि अम्मी को जो है क्रॉकरी दें। और मैं वैसे भी कह रही थी आप लोगों से कि ईद पे जो है ना क्रॉकरी दी जाएगा गिफ्ट में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ईद की दावतें वगैरह होती हैं, क्रॉकरी जो होती है ना वो उसमें काम आ जाती है। तो खैर मैं यहाँ पे पैक कर रही थी, काफ़ी एहतियात से मैं उसको लेके गई थी, क्योंकि बहुत भारी था ये उठाने में, क्योंकि इसका जो स्टैंड था ना वो थोड़ा सा वेटी हो रहा था। तो गोल्डन कलर में था, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी मुझे बात इसकी लगी थी कि इसका जो लिड था ना वो भी इन्होंने साथ दिया हुआ। बस मैं गिफ्ट वगैरह पैक कर रही थी, और साथ ही साथ हुसैन का सूट भी रखा हुआ था। और हसन का जो मैंने सूट दिया था वो मैं सुबह शहरी में देकर आ गई थी, क्योंकि वो कुर्ता शलवार था। तो मैंने कहा रात को जब अफ्तार पार्टी होगी तो वो उसमें पहन लेगा, हो सकता है कि मुझे देर हो जाए जाने में, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के कपड़े जो ना वो रह जाएं, क्योंकि जहांगीर, इबाद और हसन तीनों का मैंने एक जैसे ही बनवाया था। बाकी हुसैन का जो था वो मैंने दाऊद मार्ट से लिया था। तो ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा, इस तरह के कपड़े जो होते हैं, इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना, बच्चों को पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो लाइट्स कलर ही काफ़ी ज़्यादा सूट भी करते हैं बच्चों पे और अच्छे भी लग रहे होते हैं। आ रही है मेरे सूट की कुछ ऐसे है ना, ये सूट है वो जो मैं हैदरी से लेकर आई थी ना। तो यहाँ पे अभी रेडी हो चुकी हूँ मैं, और अभी बस निकलते हैं। तो आप लोग ये गैस करके बताएंगे ये कौन सा मोबाइल है? ये कौन सा मोबाइल है? अच्छा मोबाइल है अच्छा जी चले अब जाते हैं, जाके वहाँ पे दिखाते हैं। तो आप जाओ नीचे जाओ, मैं पकड़ रही हूँ, चलो आप आ जाओ। भाई अभी घर से हम निकल गए और नीचे से आई थी मैं अपने सास को मैंने काफ़ी कहा, और अपने पापा को भी मैंने बहुत बोला, लेकिन ना पापा को कमज़ोरी इतनी हो रही है, तो कह रहे मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की। तो कह रहे इंशाल्लाह हम ईद पे लगाएंगे चक्कर, कह रहे हम ईद पे ज़रूर आएंगे। अभी जो है ना रोज़े रखे हैं ना माशाल्लाह से पूरे, तो कमज़ोरी हो गई है उन्हें। तो अभी लेटे हुए थे तो माजत कर रहे थे, कह रहे माजत कर लेना मेरी तरफ से कि भाई हम नहीं आ सकते। दिल तो कर रहा था, अच्छा उनका दिल कर रहा था अम्मी करने का, लेकिन वो पापा की वजह से मजबूर थी। तो खैर चलें जी चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया था, थोड़ा सा क्या हो गया था, कुछ काम वाम हो गया था, कुछ महल्ले में पता नहीं कुछ काम हो गया था, तो ये उसमें लग गया, तो इतना टाइम हो गया। अब चले वहाँ डांट पड़वाएंगे आज के दिन भी। हम मेरी हर दावत पे बेइज्जती होती है अम्मी से देर से आने की वजह से हर दावत पे बेइज्जती करवा देते हैं, आप देर हो जाती है। चलें जी चलते हैं। ये आप बाबा को आप पकड़ो, जल्दी पकड़ो, ये भी लो, जहाँ की बात लो। नहीं बस टाइम नहीं है इतना, आ जाए खैर जो है ना भाई अम्मी के हुआ है छत पर, तो अब छत पर लेके जाना पड़ रहा है सामान एक एक सारा ना। चलो जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह से ये कि मैं थोड़ा सा टाइम पर पहुंच गई थी, बहुत जल्दी तो खैर नहीं गई थी, लेकिन ये था कि बिल्कुल लास्ट में नहीं गई थी, वरना सदरबाजी के बिल्कुल आखिर में मैं गई थी। और अम्मी कहना था कि मेरे बाद भी जो है ना काफ़ी सारे मेहमान थे जो कि मेरे बाद आए, तो मुझे चले यही देखकर थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा था। और माशाल्लाह अफ्तारी का दस्तरखान सज चुका था, सब ने एक साथ अफ्तारी की, बहुत मज़ा आया। अभी चाय बन रही है सबके लिए, क्योंकि अफ्तार के बाद चाय तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और सदरबाजी के लिए सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए कब भर के क्या कह रही है आंटी? आंटी देखो पीछे सारे चाय के शौकीन खड़े हो, चाय बन गई ना। चाय मम्मी बर्फ डाल दूं? इनको खाने नहीं खाना, कह रही चाय चाहिए। नहीं बर्फ डाल दो, बर्फ चाय 3 दफा पूछ चुकी, चाय बन गई, मैं कहा बन रही है चाय। हाँ आप सही सर ऊपर कड़ी हो जाएगी, चली गई अम्मी वो बेचारी ऊपर वो पानी भर जाए ना, तो चाय में जब तक ऐसे फेटा नहीं लगता, फेटा बोलते हैं ना, फेटा बोलते हैं, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे जो करते हैं, फेटा बोलते हैं। अच्छा जब तक कोई ऐसे नहीं होता तो चाय में फेटा, जब तक मजा नहीं आता चाय का, खेल में फेटा दे रहे हैं चाय को, और झाग जब तक आएंगे नहीं जब तक मजा नहीं आएगा। देखो तजुर्बेकार लोग खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे सब चाय अच्छी बनाते हैं हमारे। और जो वीडियो बना रही है ना मेरी मोहतर को भी अच्छी बनाती है चाय, मोहतर से भी अच्छी आती है। शुक्रिया शुक्रिया। खुद नहीं पीती लेकिन अच्छी आती है। मैं भी आंटी शादी से पहले नहीं पीती थी, मगर चाय अच्छी बना लेती हूँ। सही बस निकाल, शादी के बाद भी नहीं पीती।
तो माशाल्लाह से आज का दिन अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा गुजरवाया, सहरी भी बहुत अच्छी हुई सबके साथ, और अफ्तारी तो और ज़्यादा सबके साथ हुई तो और ज़्यादा मज़ा आया। तो बस अल्लाह पाक ऐसी सबके घरों में खुशियाँ रखे, ऐसी सबके घरों में खुशियों को दस्तरखान बिछते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।